है प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। मेरे यहाँ संतान नहीं है, बोले तथास्तु, वो भी तेरे हो। किसी ने कहा मैं बीमार हूँ, ये ठीक हो जाए, तो वो भी तथास्तु। सब कुछ मिलता जा रहा है, बांट रहे हैं। बांटते बांटते एक चीज उनके हाथ से नीचे गिर गई। कौन बांट रहे थे? वो चीज नीचे गिर गई तो धीरे से उन्होंने क्या, उसे पैर से दबा लिया। किसने? बोले विष्णु जी ने। कथा है, आपको समझाने की कथा आपको बता रहा हूं। उन्होंने दबा लिया। भगवान यहाँ तो आप कहते हो सब कुछ दे रहे हैं और एक चीज नीचे गिर गई तो आपने धीरे से उसको क्या कर दिया? दबा लिया। आप तो छुपा रहे हो कुछ। बोले कि चिंता मत करो, ये आज इसलिए छुपा रहे हैं कि ये संसारी आदमी है, पंचम काल का आदमी है। इस आदमी को जितना दोगे वो कभी मांगना कम करने वाला, ये कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। और जब इसके पास जितना जितना ही मांगता चला जाता, देते जाते, जब परेशान हो जाता है तब ये चीज मांगने आएगा जो आज मैं छुपा रहा हूं। वो कहां मिलेगी? बोले कि क्या है बताओ, आपने ऐसी क्या छुपाई? तो बोले कि ये वो चीज है जो जब ये घबरा जाएगा, आज जो मांग रहा है, धन चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बीमारी दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, वो दूर हो जाए, ये जब सब कुछ मिल जाएगा, मिल जाने के बाद जब इसके दिमाग पर परेशानियां बढ़ेंगी, टेंशन होगा, तकलीफ होगी, तो फिर कहेगा अब कब तक होगा, अब तो हमें थोड़ी सी शांति। तो इन चरणों में आएगा, बैठेगा। बोले कि चरणों के नीचे आपने क्या छुपा के रखे? बोले कि कुछ नहीं छुपाई, सिर्फ यही शांति छुपाई। अब वो आएगा, झुकेगा, कहेगा भगवान सच्चा सुख मिलता है भगवान तुम्हारे चरणों में, और कहीं सुख मिलने वाला। देख लिया खूब मांग मांग के, खूब जोड़ जोड़ करके। बोले कि इसलिए चरणों में नमोस्तुते क्यों करता है? शांति के लिए, सुख के लिए, क्योंकि यहीं वो सुख मिलेगा और दुनिया में कहीं मिलने वाला। जिनने सुख की अनुभूति का मार्ग अपनाया हो, जिन्होंने सुख प्राप्ति का मार्ग अपनाया हो, वे ही इस मार्ग के अनुगामी बनते हैं, अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। वे संसारी जन आते हैं, उनके चरणों में नमोस्तुते करते हैं, भगवान आप तो सुख की मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे चरणों को बारंबार नमन, ऐसे चरणों में बारंबार नमोस्तुते, इस भावना के साथ कि भगवान हमें भी ऐसा सुख मिल जाए। इसलिए चरणों में क्या करते हैं? नमोस्तुते करते हैं। उन चरणों में शांति के लिए, सुख के लिए ये चरणों में नमोस्तुते करने, उनके आचरण को नमस्कार है। उनके उन चरणों में जो मिला है वही मुझे प्राप्त करना है। यहाँ तो वो स्वर्णम बन दमकेगा, परिश्रम नहीं करना। कह रहे हैं अब तुझे परिश्रम नहीं करना, परिश्रम करना उसके उपासना में, उसकी सेवा, शिल्प, कला पर अविचल चित्तवन। देखते रहना, देखिए आप वो क्या कर रहा है, तो कैसा दिखा रहा है, चिंतन करते रहना, है ना। दृष्टि पे पाठ करना है तुम्हें और अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। आगे अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियां हैं जो सोई हुई शक्ति, सुसुप्त का सोई हुई शक्तियां हैं।
अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियां लहरों सी व्यक्तियां दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें। लहरों सी एक के बाद एक के बाद एक अभी बहुत चर्चा चली। आचार्य जी आपका ये कल्पना कहाँ से आई है लहरों सी? तो बोले कि इसकी बहुत अच्छी कल्पना। बोले कि कुंडलपुर में मुझे एक प्रसंग के बारे में चर्चा की, ये लहरों उदाहरण कहाँ से आया? तो बोले कि एक दिन ठंडी का समय था। देखो कल्पना बताते हैं, ठंडी का समय था, कुंडलपुर में सामायिक कर रहे थे, तो वही सामायिक करते हुए एक किसी ने पत्थर फेंका। आप गौर करना लहर कैसी होती है। शुरुआत में आप देखना, कहीं नदी में किनारे जाकर के देखना है ना, और एक छोटा सा कंकड़ डालना शांत, और वहां जहां गिरता है वहां लहर कितनी बढ़ती? छोटी सी। फिर और आगे बढ़ती तो लहर कैसी होती है? बड़ी। और आगे बढ़ती आती, किनारे की ओर आएगी, वो देखते जाना। जैसी जैसी किनारे की ओर आएगी वो लहर कैसी होती चली जाती है? बड़ी बड़ी होती चली जाती है। वैसे ही उदाहरण देखो, ये लहरों सी व्यक्तियां एक की बात छोटी सी एक अंदर अपने से लहर तैयार कर, वो एक के बाद बड़ी बड़ी लहर बनते बनते किनारे तक एक विशाल रूप धारण कर लेती है। ऐसा ही कवि की कल्पनाएं और कवि की कविताओं में देखिए ये उदाहरण। कभी कभार अपन बड़े बड़ी सोचे, बड़े बड़े साहित्य शब्दों में खोजते हैं, लेकिन छोटी छोटी इस प्रकार की घटनाओं से बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं। देखो अपने सुसुप्त शक्तियां, जैसे ही हमारे अंदर क्या क्षमता नहीं है, ये मत सोचो कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं। आपके पास वो शक्ति है। आपके पास क्या शक्ति है? तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि एक समय में 14 राज्य चल सकते हो। एक समय में 14 राज्य चल सकते हो, जा सकते हो। ये हमारी शक्ति है। और बस अंदर उनकी शक्तियों को अभिव्यक्त करने की अभी हमारे अंदर सोच, हमारे अंदर विचार, उसको हमें क्या करना है? लहरों सी व्यक्तियां कैसे व्यक्त करना है? लहर एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बस छोटी से शुरुआत होती है। छोटे छोटे बच्चों से देखना, जब वो शुरुआत में चलना सीखता है बच्चा, है जब उसके कदमों को देखो, नन्हे नन्हे से कदम चलता है ना, छोटे छोटे पग लगता है। जब वो चलना सीखता है तो बड़े बड़े लोगों को देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, है? बड़े प्रसन्न होते। कोई बच्चा जब चलता है छोटा सा और घूमता है, दौड़ लगाता, तो बड़े बड़े भी उसकी उस चाल को देख करके मंत्रमुग्ध होने लगते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसकी देख करके। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जाता है, चाल में अभ्यस्त होता चला जाता है, तो अब आदमी की चाल भी परिवर्तन हो जाती है। यानी निगरानी कब की जाती है? बोले कि कहीं गिर ना जाए, तब उसके पीछे निगरानी करते। अब कहते हैं आप तो निश्चिंत है, अब तो अच्छा दौड़ने लगा, अब गिरने का, अब गिर भी जाएगा तो उठ जाएगा, अब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वही है, शुरुआत उस कदम की तरह होती है, पर एक एक कदम जब बढ़ता चला जाता है वह विशाल रूप ले लेता है। वैसी चारित्र की शुरुआत भी ऐसी होती है। बस अंदर की अपनी शक्तियों को जागृत करना है। हमारे पास सब कुछ सामर्थ्य है, हमारे पास सब कुछ क्षमता है, और हम मानसिकताओं से अपने आप को कहते हैं अरे यार मैं ऐसा कैसे करूंगा। जैसे किसी से कहो कि भाई अब तो रिटायरमेंट हो गया है, अब काम धंधे से तुम्हारे लिए, अब तो तुम एक काम करो, दासीन आश्रम में प्रवेश करो, व्रत संयम को ग्रहण करो, अच्छे धर्म ध्यान करो। तो वो क्या कहता है, महाराज सब कुछ तो ठीक है, पर एक बार भोजन कैसे करेंगे, 2 बार भोजन
तो चल जाता है। अभी हम तो न जाने कितनी बार भोजन करते थे, पर अब एक बार या 2 बार भोजन कैसे होगा, कैसे होगा? पहले सोच लो, पहले कैसे करते थे? पहले वैसे करते, जब चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे, मन चाहे, जहां चाहे, है ना? कहीं पर भी खड़े हो जाओ वहां हो जाता था। और अब तो आप कह रहे हो कि नहीं, जैसा चाहे नहीं चलेगा, जहां चाहे भी नहीं चलेगा, जितना चाहे भी नहीं चलेगा, जैसा चाहे भी नहीं चलेगा। अब तो जो आपको लगेगा कि ये मेरी साधना में अनुकूल है, ये मेरे धर्म ध्यान में अनुकूल है, वो चलेगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। और उससे क्या होता है महाराज? इससे ये होता है कि अगर तुम्हें इंद्रिय संयम का पालन करना है तो सबसे बड़ा कारण है इंद्रिय संयम का प्रथम चरण के अपने आप को मर्यादाओं में बांध लेना। ये इंद्रिय संयम है। एक बार भोजन करना ये इंद्रिय संयम का अंग है। हर जगह कहीं पर भी कैसे भी वो अपने आप को उसने समेट लिए। ऐसा नहीं कि भोजन, मुनिराज भी भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हो, पर दोनों के भोजन करने में अंतर क्या है? देखिए, एक का भोजन करना कर्मबंध का कारण बन जाता है और एक का भोजन करना कर्म निद्रा का कारण बन जाता है। सोचो, वे मुनि महाराज लेते हैं, उनकी आहार लेते समय 6वां 7वां गुणस्थान, 6वां 7वां गुणस्थान चल रहा है। उस समय आहार करते समय भी वे कर्म निर्जरा कर रहे हैं, अप्रमत्त है। लेने के भाव में अप्रमत्त, देखा अप्रमत्त, ऐसे हमेशा उनके ऐसा। और वो भी रस ले रहे हैं, ऐसा नहीं। मुनि महाराज भी अगर रसगुल्ले का त्याग नहीं तो रसगुल्ला खाते समय भी कर्म निर्जरा कर रहे हैं। और तुम रसगुल्ला खा रहे हो तो कह रहे वाह मजा आ गया, मजा आ गया, है ना? तुम्हारा ऐसा? महाराज से पूछा कि क्यों, कैसा है? ठीक, रसगुल्ला भी ठीक है, नीरस है, नहीं है रस वाला, बिना नमक का तो वो भी ठीक है। किसी प्रकार का उन्हें कोई टेंशन, हमेशा टेंशन है। ऐसे ही यहाँ पर संयम की विशेषता यही है कि जो हमेशा अपने आप को जगाता रहे, जागता रहे, वही है। सोई हुई सुप्त शक्तियां आपके पास है जो चारित्र के बल पर ही जाग सकती हैं। हमारे अंदर के श्रद्धाओं को जगाने से ही वो जाग सकती है। उसको क्रियात्मक धारणा को, तभी आपकी शक्तियां जागृत होंगी। बैठे बैठे तुम सोचते रहोगे तो आप कभी भी अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते हो। एक नियम है, प्रयोगशाला में प्रयोग करोगे तभी पता चलेगा कि ये पढ़ा हुआ जो हमने है ये सही है। जिनवाणी में हमने पढ़ा, देवशास्त्र गुरु की शरण में रहने वाले को ही सुख की प्राप्ति होगी, आत्म कल्याण होगा। अब ये होगा कि घर पे बैठे बैठे हम पढ़ते रहें, शरण कहाँ पे थे, विषय भोगों की शरण में बैठे बैठे श्रद्धान करते रहें, हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण वहीं पर होगा जो अपने श्रद्धान को मजबूत बना करके क्रियात्मक सोई हुई शक्तियों की लहरों की तरह बढ़ाने की कोशिश करता है। व्यक्तियां हैं, उसको अभिव्यक्त करिए, बनाइए। एक लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर, ऐसे बढ़ती चली जाती। जैसे लहर एक छोटी सी कंकर से शुरुआत होती है, छोटी सी होती है, बाद में बड़ी बड़ी बनती चली जाती है। बस वैसे ही लहरों की तरह व्यक्तियां हैं। दिन रात बस ज्ञात करना है,
तुम्हें और अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है, बनाते चले जाओ। ऐसा चिंतन उसने माटी ने, और माटी को संबोधन देकर के धरती ने अपना आत्मविश्वास जगाया। अब यहाँ जब इतना ये हुआ, अब क्या हुआ? चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया। किससे चर्चा हो रही थी? धरती की माटी से, माटी की धरती से। तो क्या हुआ? चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि, क्या? रात्रि लंबी होती जा रही है। रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया, क्योंकि धरती मां तो सो गई। कहकर के बेटा कल से तुझे नया सूत्रपात करना है। धरती तो धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं है। जैसे आप लोगों को नींद नहीं आ रही हो तो क्या करते हैं? क्या करें? नींद नहीं आ रही है, ऐसा हो। दिमाग में अगर तुम्हारा चल रहा हो तो नींद नहीं आती, वही दिमाग चल रही है। तो माटी की दशा क्या है? आगे बता रहे, करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में। करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। सब कुछ दिख रहा है, देख रहा है, ऐसा लग रहा है, प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। सुखती है आपको जब दुख की वेदना में क्या आती है? कमी आती है। तो दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का फल है, उपयोग की बात है। आपका जैसा उपयोग हो, बस डाइवर्ट कर दो। देखो वही ज्ञान उपयोग है ना? आपके पास है, हम सबके पास है, उपयोग है। अभी यहाँ बैठे हमारा उपयोग कैसा है? मूक माटी है, तन्मय है, सुनने में तन्मय है। अभी हमें कोई बात और याद नहीं आ रही है। एक माटी की और एक धरती का संवाद समझ में आ रहा है कि दोनों में क्या चर्चा हुई, वह माटी की क्या परिणति हुई। यहाँ पर वह माटी करवटें बदल रही है प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी की रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी